हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन सी डिजीज। तो हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया जिसमें हीमोग्लोबिन एस था। अब हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन सी डिजीज है। ये भी हमारे पास एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो इसको हम पढ़ते हैं। कूलीज हीमोग्लोबिनीमिया। हीमोग्लोबिन सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामेट बाय लाइसिन इन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन सी डिजीज जिसका दूसरा नाम है कूलीज हीमोग्लोबिनीमिया। इसमें क्या होता है कि ग्लूटामेट की जगह पे जो है ना लाइसिन आ जाता है बीटा चेन की 6th पोजीशन पे। Due to the presence of lysine, hemoglobin C moves more slowly on electrophoresis compared to hemoglobin A and hemoglobin S। तो hemoglobin C में जब हमारे पास लाइसिन प्रेजेंट होता है ना, तो फिर hemoglobin C जो है ना बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे एज कम्पेयर टू hemoglobin A और hemoglobin S। मतलब इन दोनों से भी ज़्यादा स्लोली मूव करता है ये। हीमोग्लोबिन सी डिजीज अक्कर्स ओनली इन ब्लैक्स। हीमोग्लोबिन सी डिजीज जो है ना ये सिर्फ ब्लैक्स में होती है। बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ हीमोग्लोबिन सी डिजीज आर नोन। तो हीमोग्लोबिन सी डिजीज में होमोजाइगस इंडिविजुअल्स भी होते हैं और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स भी होते हैं। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया। इस डिजीज में क्या होता है कि माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। नो स्पेसिफिक थेरापी इज रिकमेंडेड। कोई स्पेसिफिक थेरापी इसमें रिकमेंडेड नहीं है। बस इतना ही लिखा था हीमोग्लोबिन सी डिजीज के बारे में। अब हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन डी। ये भी हमारे पास एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। दिस इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामेट इन द 121st पोजीशन ऑफ बीटा चेन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूटामेट है ना उसकी जगह पे ग्लूटामीन आ जाता है बीटा चेन की 121st पोजीशन पे। Several variants of hemoglobin D are identified from different places indicated by the suffix। Several variants हमारे पास hemoglobin D के आइडेंटिफाई हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस से और उनको इंडिकेट किया गया है उनके सफिक्स से। फॉर इंस्टेंस हीमोग्लोबिन डी पंजाब, हीमोग्लोबिन डी लॉस एंजलिस। फॉर इंस्टेंस हमारे पास पंजाब में और लॉस एंजलोस में हीमोग्लोबिन डी के वेरिएंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। हीमोग्लोबिन डी ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस मूव्स अलोंग विद हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन डी जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन एस के साथ ही मूव करता है। तो अब हमारे पास है हीमोग्लोबिन ई। हीमोग्लोबिन ई क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आफ्टर हीमोग्लोबिन एस। पहले तो हमारे पास हीमोग्लोबिन एस मोस्ट कॉमन है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एस के बाद हमारे पास मोस्ट कॉमन क्या है, हीमोग्लोबिन ई मोस्ट कॉमन है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार सफर फ्रॉम हीमोग्लोबिन ई डिजीज। तो हमारे पास ये एस्टिमेट किया गया है कि जो हमारे पास 10% पॉपुलेशन है ना साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें हमारे बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार आ जाते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन ई डिजीज होती है। इन इंडिया इट इज प्रीवेलेंट इन वेस्ट बंगाल। इंडिया में वेस्ट बंगाल में ये डिजीज प्रेजेंट है। Hemoglobin E is characterized by replacement of glutamate by lysine at 26th position of beta chain। हीमोग्लोबिन ई में क्या होता है कि ग्लूटामेट की जगह पे लाइसिन आ जाता है 26th पोजीशन ऑफ बीटा चेन पे। द इंडिविजुअल्स ऑफ हीमोग्लोबिन ई आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हैव नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। वो इंडिविजुअल्स जिनमें हीमोग्लोबिन ई होता है आइदर वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, उनमें कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या सिम्टम नहीं आते। तो ये हमने सारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पढ़ लिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।